जय हिंद। देखिए, आज 29 सितंबर 2022 है और आज का डेली करंट अफेयर्स सेगमेंट में डेली करंट अफेयर्स में आज का करंट अफेयर्स लेके हम हाजिर हुए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स 29/9/2022 का। और इसका जो आज के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इन इंडिया? तो ये जो भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं CDS, वो अब बन गए हैं कौन? वो बन गए हैं अनिल चौहान। याद रखिएगा, कौन बन गए हैं? अनिल चौहान। तो राइट आंसर हो जाएगा अनिल चौहान। इनकी इमेज भी देख लीजिए आप, ये हैं अनिल चौहान। ठीक है, ये हैं कौन? अनिल चौहान, जो अपने देश के दूसरे CDS बन गए हैं। इसके पहले कौन थे? इसके पहले थे लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका डिटेल देख लेते हैं। डिटेल क्या है इसका कि भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान को नया CDS नियुक्त किया है और जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद ये पद खाली था। चौहान देश के दूसरे CDS होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, चौहान जो है 1981 से 2021 तक सेना के विभिन्न पदों में रहे हैं, जिनमें से परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तल मेडल, सेवा मेडल, बहुत सारे मेडल्स ये जीत चुके हैं। ठीक है, और बात करें अगर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता क्या है, तो देश का जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है इंडियन आर्म फोर्सेस का मिलिट्री प्रमुख है। यानी कि जल, थल, वायु तीनों सेनाओं का जो मिलिट्री प्रमुख है और उनके जुड़े प्रमुख मामलों के प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में काम करेगा और ये राष्ट्रपति को सलाह देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? यानी कि अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी भारत के कौन बने हैं नए? तो महान्यायवादी अभी कुछ दिन पहले मुकुल रोहतगी बने हुए थे, ऐसी खबर थी, लेकिन अब R वेंकटमणि को महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया, क्योंकि मुकुल रोहतगी ने नियुक्ति से मना कर दिया था। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं। तो सीनियर एडवोकेट R वेंकटरमणी को 3 साल के लिए भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। कुछ समय पहले वरिष्ठ वक्ता मुकुल रोहतगी को अटॉर्नी जनरल घोषित किया गया था, लेकिन उन्होंने पद ग्रहण करने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि अटॉर्नी जनरल होता क्या है। तो अटॉर्नी जनरल जो है देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी है। संविधान के अनुच्छेद 76 के भारत के महान्यायवादी पद का प्रावधान है। ठीक है, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सरकार की सलाह पर की जाती है। ठीक, वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो और ऐसे कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देता है जो राष्ट्रपति द्वारा उसे भेजे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेबीज दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं। तो विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है और इस बार की इसकी थीम क्या है? 1 हेल्थ 0 डेथ। और रेबीज की जो बीमारी है इसके प्रभाव रोकने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया जाएगा? तो 2022 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, जो 2020 का है लेकिन 22 में दिया जाएगा, वो दिया जाएगा आशा पारेख को। तो राइट आंसर हो जाएगा आशा पारेख। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार इस बार का आशा पारेख को दिया जाएगा। डिटेल देख लेते हैं। दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख को वर्ष 2020 के लिए 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आशा पारेख एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री, निर्माता, निर्देशक और कुशल भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करूं तो ये सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है और 2019 के लिए रजनीकांत को पुरस्कृत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आज का कि हाल ही में किस भारतीय लेखक हरमन केस्टर पुरस्कार जीता है? तो हरमन केस्टर पुरस्कार जीतने वाले जो भारतीय लेखक हैं उनका नाम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मीना कंडासामी। तो हरमन केस्टर पुरस्कार जीतने वाली जो महिला है उनका नाम है मीना कंडास्वामी। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं। तो मीना कंडास्वामी को हरमन केस्टर पुरस्कार 15 नवंबर 2022 को
एक समारोह में दिया जाएगा। और ये मीना कंदा स्वामी जो हैं नारीवादी जाति विरोधी कार्यकर्ता हैं और उनके उपन्यास जो हैं विमेन प्राइज फॉर फिक्शंस, झलक पुरस्कार, हिंदू लिट पुरस्कार के लिए चुना गया है। और तमिल टाइग्रेसेस, टच, जिप्सी गॉडेस और काफ़ी इनकी रचनाएं प्रसिद्ध हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ताजमहल के कितने मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियों को रोकने के निर्देश दिए हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय में जो निर्णय लिया गया है कि ताजमहल जो है वहाँ पे गंदगी ना हो और पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए उसके 500 मीटर के दायरे में कोई भी व्यावसायिक दुकान डलिया नहीं लगा सकता। ठीक है, तो इसका डिटेल देख लेते हैं। तो सफ़ेद संगमरमर से जो बना मकबरा है, इसमें इसके आसपास लकड़ी जलाने, नगर निगम कचरा और कृषि का कचरा फेंकने, इसके अलावा जो भी दुकान उकान है इन सब में बैन लगा दिया गया है। और ये मकबरा जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के माध्यम से ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए ये जो निर्णय लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत ने T20 में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक T20 मैच के मामले में किस देश को पीछे छोड़ दिया है? तो भारत ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ दिया है इस मामले में, है ना, कि जीत के मामले में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज़्यादा जीत भारत हासिल कर चुका है। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारत में सोलर फॉर्म्स स्थापित करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेजॉन। अमेजॉन हाल ही में भारत में सोलर फॉर्म स्थापित करने वाली पहली ई कंपनी बनी है। ठीक है, डिटेल देखते हैं। तो अमेजॉन ने राजस्थान के 3 नए सोलर फॉर्म के साथ भारत में अपनी पहली सौर परियोजना की घोषणा की है और यह पहली बार होगा जब ई कॉमर्स कंपनी देश में सोलर पावर फॉर्म स्थापित करेगी। ठीक है, और आज का करंट अफेयर्स के बाद एक डेली जीके बूस्टर का सेक्शन जो है उस पर अपन डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक अपना क्या है? प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत। तो प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के डेली जीके बूस्टर में इसको देखेंगे। पहला है फार्मिक अम्ल। तो फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? लाल चींटी और बिच्छू के डंक में, याद रखिएगा। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में, नींबू में, संतरा में। ठीक, बात करें बेंजोइक अम्ल की, तो बेंजोइक अम्ल घास, पत्ते और मूत्र में, याद रखिएगा मूत्र में कौन सा अम्ल? बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट ऑक्जेलिक अम्ल, ये पाया जाता है सरेल के वृक्ष और टमाटर में। नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल, तो फलों के रस और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। बात करें नाइट्रिक अम्ल की, तो फिटकरी और सोडा में नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट सल्फ्यूरिक अम्ल, किंग ऑफ केमिकल, हरा कसीस यानी नीला थोथा में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं अगर अपन टार्ट्रिक अम्ल की, तो इमली और अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। यूरिक अम्ल मूत्र में यूरिक अम्ल भी और बेंजोइक अम्ल दोनों पाया जाता है। तो आज का ही हमारा जीके डेली जीके बूस्टर था और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और जो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट करंट अफेयर सेगमेंट का होगा। तब तक के लिए